नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा में छात्र विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से की बातचीत, कहा मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान जारी। मतदान केंद्र पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। मतदान केंद्र पर दिखी मतदाताओं की लंबी लाइनें। लोकतांत्रिक मंदिर में उत्सव का दिन। पूरे विश्वास के साथ मतदान कर रहे मतदाता। जीत का कयास लगा रहे थे पार्टी प्रत्याशी। अंबिकापुर में आकर्षण का केंद्र बना पहाड़ कोर्जा मतदान केंद्र। खजूर के पत्तों से सजाया गया मतदान केंद्र। आदिवासी संस्कृति की मनमोहक झलक के साथ चल रहा मतदान। और जांजगीर चांपा के मतदान केंद्र पर मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। एसपी ने की शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील। कतारबद्ध होकर मतदान करने का दिया निर्देश। चलिए तो अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जिले में कुल 16,18,336 मतदाता है। बता दें कि इस मतदान केंद्र में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान किया और मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी और मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएगी। तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में भी चुनाव जारी है और इसी को लेकर छिंदवाड़ा में भी 7 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ये मतदान जो है वो जारी है और कुल लगभग 16,18,336 मतदाता है और इन्हीं में से कमलनाथ ने भी मतदान का प्रयोग किया और लोगों से अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार सच्चाई का साथ देगी और एक बार फिर से मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएगी। आपको बता दें कि कमलनाथ ने जब मतदान किया तो उससे पहले उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की और उसके बाद मतदान किया और मतदान के बाद लोगों से भी उन्होंने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। साथ ही साथ ये भी अपील की कि सच्चाई का साथ दें और कांग्रेस को विजयी बनाएं। प्रदेश पर विश्वास है कि वे प्रदेश की तस्वीर रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। मैं नए वोटर्स से को खास कह रहा हूं जी, उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दे, बड़े समझदारी से दे और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरी रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वहीं बालाघाट जिले के 6 विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बता दें कि मतदाता घर से निकलकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र बड़े उत्साह उमंग के साथ पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्र में जाकर मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं के चेहरे में मतदान करने को लेकर एक अलग ही खुशी देखी जा रही है। बालाघाट जिले के 6 विधानसभा के सभी मतदान केंद्र में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज वोटिंग का दिन है और लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। इसी बीच बालाघाट की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तमाम जो मतदाता है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज्यादा तादाद इस बार महिलाओं की देखने को मिल रही है हर जगह, क्योंकि महिलाएं जो है वो घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रही है और अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सरकार बनाने में अपना सहयोग जो है और अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर रही है। आपको बता दें कि बालाघाट विधानसभा के सभी मतदान केंद्र में मतदाता मतदान करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। वहीं 6 विधानसभा सीटें हैं बालाघाट में जहां पर आज वोटिंग हो रही है और सभी मतदान केंद्र में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो मतदाता है सुरक्षा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उनको वहां पर दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले की। यहां पर आज सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रही है। मतदाता के चेहरे में एक उत्साह, एक खुशी देखी जा रही है मतदान करने को लेकर। बालाघाट जिले के
6 विधानसभा में सभी मतदाता केंद्र में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सभी मतदान केंद्र में सुबह से ही मतदान करने के लिए जनता की कतार लगी हुई है। पूरे बालाघाट जिले के 6 विधानसभा के मतदान केंद्र में सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पूरे 6 विधानसभा में शांतिप्रिय मतदान किया जा रहा है। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जनता की तरफ से मतदान किया जा रहा है। आज का दिन लोकतांत्रिक मंदिर में उत्सव का दिन है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने कयास लगा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण भेमावत ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि जनता नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर रहेगी। उधर कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा कि हम चाहते हैं कि वोटिंग निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हो। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है। हर तरफ मतदान जो है वो किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने कयास लगा रहे हैं और पूरे तरीके से आश्वस्त अपनी जीत को लेकर नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी अरुण भेमावत ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि जनता इस बार नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है और बीजेपी को एक बार फिर से जीत यहां पर निश्चित मिलेगी। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस बार वोटिंग निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हो और लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान लगातार जारी है, वोटिंग लगातार जारी है, जिसको लेकर मतदाता घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। शांतिपूर्वक चल रहा है। शुभकामना दूंगा कि फेयर डीलिंग चुनाव हो और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे तो प्रजातंत्र की रक्षा होगी। यही मंशा है इलेक्शन कमीशन की। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक का जो रुझान आ रहा है और जो उत्साह मतदाताओं को दिख रहा है, निश्चित रूप से वो इंगित करता है कि वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही है और मोदी जी के उस आह्वान को स्वीकार किया है कि हम परिवार सहित वोट डालने आएंगे। तो आज मुझे पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए 22 साल हो गए, लेकिन पहली बार इस चुनाव में देख रहा हूँ कि व्यक्ति परिवार के साथ वोटिंग करने का लिए आ रहा है और नरेंद्र मोदी जी के उस आह्वान को स्वीकार किया है और निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय हित में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए निकला है और कार्यकर्ताओं की टोली जिस प्रकार से काम कर रही है उस आधार पर कह सकता हूँ कि 5 बजे तक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का मतदाता मतदान केंद्र पर आकर वोटिंग करने के लिए आतुर है और आ रहा है। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ के मतदाता मतदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में सरायपाली विधानसभा में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, जहां मतदाताओं की लंबी लाइनें देखने को मिली है। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता के वोट से तय होगा। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान कराने के लिए स्काउट की टीम लगी हुई है। मतदान करने के बाद पहली बार वोट देने वाले युवा काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण आज है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए वोटिंग डाली जा रही है और इसी बीच अगर बात करें सरायपाली से तो वहां पर सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। लगभग 70 सीटों पर आज मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसी बीच मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आज जिस तरीके से मतदान दलों पर लोगों की लंबी लाइनें लगी है और भीड़ है, इससे ये साफ जाहिर है कि जनता जागरूक हो रही है और अपने मत का प्रयोग करना सीख रही है। और आपको बता दें कि कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो घर बैठकर वोट नहीं कर पाए थे, उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है और व्हीलचेयर के जरिए वो जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकलकर अपना वोट जो है वो कर रहे हैं और आदर्श मतदान केंद्र कई जगह पर बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि सरायपाली की अगर बात करें तो शांतिपूर्ण मतदान जो है वो मतदाता करते नजर आ रहे हैं और मतदान करवाने के लिए स्काउट की टीम भी लगी हुई है। तंत्र का सबसे बड़ा पर्व है आज हमने सब परिवार मतदान किया और मैं सभी से अनुरोध करूंगा
कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पराईपाली के विकास हेतु अभी जैसे रेलवे लाइन की मांग की है, रेलवे लाइन के आने से व्यापार बढ़ेगा, आम नागरिकों को आने जाने में सुविधाएं होंगी, बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा में आगे विकास होगा। सभी युवाओं से अनुरोध है कि वो भी अपना आज मतदान जरूर दें। तो कितनी बार हो चुका आपको मतदान करते? आज मैं फर्स्ट टाइम दिया हूँ मेरा मतदान। कैसा लगा आज आपने पहली बार मतदान किया है? बहुत खुशी हो रहा है कि हम भी इस देश में मतलब एक हिस्सा की मतलब हम भी मतदान देके एक अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा के रामानुजनगर विकासखंड में सिटिंग विधायक और प्रत्याशी खेलसाई सिंह पत्नी सहित अपने गृह ग्राम शिवपुर केंद्र में मतदान करने पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े ने रामानुजनगर मतदान केंद्र में मतदान किया। वहीं नए और युवा मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखा गया। 11 बजे तक 25% मतदान सूरजपुर जिले के प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर में हो चुका है। साथ ही तीनों विधानसभा के पोलिंग बूथों में लंबी कतारें लगी है। तो आपको बता दें कि सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा के रामानुजनगर विकासखंड में सिटिंग विधायक और प्रत्याशी खेलसाई सिंह अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मतदान किया। प्रतिशत की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 25% मतदान जो है वो हो चुका है। हालांकि रफ्तार धीमी है, लेकिन धीरे धीरे लोग एक बार फिर से घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना जो मत का प्रयोग है वो कर रहे हैं। स्थिति तो अच्छी लग रही है, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और 5 साल में बहुत ज्यादा काम हुआ। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारी में उत्साह है, इसलिए स्थिति अच्छी रहेगी। इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उमंग से करते आगे बढ़ना चाहिए कहते हैं। निश्चित रूप से मतदाताओं में उत्साह तो है और परसेंटेज बढ़ रहा है, जैसा कि सभी विधानसभा से आगे 7% जो बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्साह है। मेरा तो अपील है कि पूरे मतदाता से जिस तरह से 5 साल हमारे पार्टी ने काम किया है, विकास के नाम से हम लोग सभी से अपील करेंगे फिर से एक मजबूत सरकार बनाने के लिए मतदान कांग्रेस पार्टी से जो छात्रों से बटन दे करके। देखिए, आज मतदान हो रहा है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए, विधानसभा पहुंचाने के लिए, सदस्य निर्वाचित करने के लिए, विधायक बनाने का आज निर्वाचन है। तो मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आप लोग निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करें, 100% मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अच्छा सरकार बन सके, इसके लिए अच्छे व्यक्ति को आप लोग अपना यहां से विधायक बना करके भेजें, जिससे आपका क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। सारंगढ़ विधानसभा मतदान केंद्रों पर महिला, पुरुष सहित नौजवान नए मतदाता भारी संख्या में मतदान करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी फरीहा आलम सिद्दीकी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने लाइन में खड़े होकर मतदान किया। फरीहा आलम सिद्दीकी के बाद अपर कलेक्टर निष्ठा पांडे तिवारी, एएसपी निवेदिता पाल, सारंगढ़ विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम मोनिका वर्मा और उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भरद्वाज ने मतदान किया है। तो आपको बता दें कि तमाम जो अधिकारी है वो भी मतदान करते नजर आ रहे हैं। सारंगढ़ की बात करें तो मतदान केंद्रों पर महिला, पुरुष सहित नौजवान नए मतदाता भारी संख्या में मतदान करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं अगर अधिकारियों की बात करें तो कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी फरीहा आलम सिद्दीकी ने भी मतदान किया और पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने भी लाइन में खड़े होकर मतदान किया है। सिद्दीकी के बाद अपर कलेक्टर निष्ठा पांडे ने भी मतदान किया। इसके बाद एएसपी निवेदिता पाल, सारंगढ़ विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम मोनिका वर्मा और उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भरद्वाज ने भी मतदान किया है। तो आपको बता दें कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज ने भी मतदान किया है। लगातार अधिकारी जो है वो मतदान कर रहे हैं और फरीहा आलम सिद्दीकी की बात करें तो उन्होंने और उनके साथ पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने लाइन में खड़े होकर मतदान किया है। इसी के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज ने भी मतदान किया। सारंगढ़ जिले में 17 नवंबर को मतदान किया जा रहा है विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए
और जिले में 651 मतदान केंद्र हैं और सभी मतदान केंद्र पर शांतिपूर्वक मतदान चालू है। जितने भी क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जितने भी ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे किसी भी तरह की कुछ भी कभी भी पहले इश्यूज रहे हैं, सब जगह सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है और पर्याप्त है। इस बार किस तरीके की नई पहल की गई है? इस बार कई सारी नई चीजें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू की गई हैं, जैसे कि दोनों विधानसभा में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र हैं जहाँ पर कि सभी मतदान कर्मी महिला हैं तथा प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग मतदान केंद्र है जहाँ पर सभी मतदान कर्मी दिव्यांग हैं तथा एक मतदान केंद्र दोनों विधानसभा में युवा मतदान केंद्र है जहाँ पर कि सभी मतदान कर्मी युवा लोग हैं। साथ ही एक फेशिया थीम रखी गई है जिसमें कि जिले की जो भी स्पेशलिटी है उसके बेसिस पे मतदान केंद्र को सजाया गया है और हमारे जिले में उसको गोमर्डा और वाइल्ड लाइफ से जोड़कर हमने फेशिया थीम लिया है और 5-5 मतदान केंद्र दोनों विधानसभा में गोमर्डा की थीम पर सजाए गए। पहाड़ कोरजा के मतदान केंद्र में परंपरागत आदिवासी संस्कृति की मनमोहक झलक के साथ ही लोकतंत्र का महापर्व के लिए स्थानीय ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। आपको बताते चलें कि सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां भौगोलिक रूप से पहाड़ों और वन आच्छादित क्षेत्र होने के बाद भी स्वीप अभियान के तहत विविध थीम पर सफल जनजागृत अभियान से मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्थानीय आदिवासी संस्कृति को बयां करती हुई इस मतदान केंद्र को खजूर के पत्ते, धान सहित अन्य सामग्रियों से सजाया गया है। ये पहल जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश पर विकासखंड स्तरीय अमले की टीम द्वारा की गई। तो आपको बता दें कि कई ऐसे मनमोहक झलक भी तमाम मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है जहां पर संस्कृति की झलक भी एक साथ देखने को मिल रही है। पहाड़ कोरजा की बात करें तो मतदान केंद्र में परंपरागत आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली जहां पर मतदान केंद्र को खजूर के पत्ते, धान आदि तमाम सामग्रियों से सजाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से खजूर के पत्तों और धान से जो मतदान केंद्र है उसको सजाया गया है। इसका लक्ष्य ये है कि लोग अपनी संस्कृति को मतदान के साथ साथ उसका अनुभव ले सकें और साथ ही साथ संस्कृति को महसूस करते हुए मतदान जो है वो कर सके और अपने आसपास किस प्रकार के मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर मतदान किया जा सके और आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो बेहतरीन सरकार बने, इस तरीके की जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। उसी के तहत आदिवासी संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली जहां पर मतदान केंद्र को खजूर के पत्ते और धान से सजाया गया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में कलेक्टर एसपी ने मतदाताओं को कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील भी की। मैहर में मां शारदा शक्तिपीठ के पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद के अंतिम दर्शन के लिए भक्तजनों की भारी भीड़ देखी गई। बता दें कि देवी प्रसाद का इलाज के दौरान निधन हो गया था। देवी प्रसाद पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। वहीं देवी प्रसाद के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भक्तजनों ने लंबी लाइन में लगकर आखिरी दर्शन किए। भक्तजनों के आखिरी दर्शन के बाद श्रद्धांजलि दी गई। सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा पर कुटीर के नाम पर कमीशन खोरी को लेकर पहले से आरोप लग रहे थे कि अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ राहतगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने न केवल अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया बल्कि सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर घर जला देने की लिखित शिकायत भी दी है। पुलिस अधीक्षक को यह शिकायत दी गई है। पीड़ित ने संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए संबंधितों पर केस दर्ज करने की बात अधिकारियों से कही। हमारे साथ में घटना ये हुई है कि 176-177 खसरा नंबर की जगह का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, जो कि 1996 में द्वारका सरपंच थे। वर्तमान में 7 एकड़ की जगह के घोटाला में द्वारका सरपंच हैं और जो कि 1999 में दान पत्र की जगह लिखी गई तो कुछ लोग बहादुरपुर के और कुछ सेमरा के
इन लोगों ने 1996 में 4 एकड़ जगह 5 का फिर से किया है। इनने ना में दे दिए दान पत्र में, ये भी गलत है। हमने इन लोगों की कार्रवाई की है। तो राहतगढ़ में 6वें महीना का आवेदन पहुंचा है। राहतगढ़ टीआई साहब ने बयान लेते हुए भी उन पे गौर नहीं किए और हमने बोला कार्रवाई करो, तो इन लोगों ने आग ही लगवा दी। मैहर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रधान पुजारी देवी प्रसाद की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की गई और स्वामी देवी प्रसाद के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि गुरुदेव की महिमा से पूरे देश भर में उनके मार्गदर्शन पर उनके कई सारे शिष्य चल रहे हैं और ऐसे गुरु की महिमा मैहर वासियों को प्राप्त हुई, ये बड़े गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी भारतीय जनता पार्टी शोकाकुल परिवार के साथ है, जिसके चलते प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो होना था उसे निरस्त कर दिया जा रहा है और उपस्थित सभागृह में 2 मिनट मौन रखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी की तरफ से श्रद्धांजलि भी दी गई। जगदलपुर शहर के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी ही धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा मनाई गई। इस दौरान गाय माता की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाया गया। गाय गोठान में गोवर्धन भगवान की पूजा की गई। रात में राउत नाचा का भी आयोजन किया गया, जिसमें यादव समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गाजे बाजे के साथ गांव में घूम घूम कर राउत नाचा का आयोजन किया गया। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर अबूझ माड़ के बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय का संचालन एकमात्र संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर है। यहां पर पालक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 700 पालक और 800 बच्चे शामिल हुए। बता दें कि संस्था में संचालित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य स्वामी कृष्णामृतानंद के मार्गदर्शन में पालक सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान उपस्थित पालकों को कंबल से सम्मानित किया गया। वहीं अबुझ मीडिया समाज के अध्यक्ष रामजी ध्रुव ने गोंडी भाषा में पालकों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इंडिया इज गॉट टैलेंट सीजन 2023 के विजेता अबूझमाड़ टीम के सभी अध्ययनरत बच्चे इसी संस्था के हैं। विधानसभा चुनाव के मतदान के कुछ घंटे पहले बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने वाहन चेकिंग की। इस दौरान बिना किसी वैध दस्तावेज के लाखों रुपए ले जा रहे एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल बसना थाना प्रभारी और उनकी टीम जगदीशपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे बसना में वाहन चेकिंग कर रही थी और इसी चेकिंग के दौरान बसना सिटी की ओर आ रहे संदिग्ध वाहन को रोककर चेक किया गया। वाहन में से एक व्यक्ति सवार मिला, जिसमें नाम पता पूछने पर उसने नाम निखिल अग्रवाल महासमुंद का रहने वाला बताया। पिकअप वाहन के कैबिन की तलाशी लेने पर कैबिन अंदर लाखों रुपए रखे मिले। पूछताछ में वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर रकम और वाहन को जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई में पुलिस जुटी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 पिकअप वाहन से कुल नकदी रकम 4,77,925 रुपये धारा 100 जापो के जब्त कर थाना बसना में कार्रवाई की गई है। सेंधवा में बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ढाबे से सड़क पर जा रहे ट्रक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर ने टक्कर मार दी। वहीं टक्कर होने के बाद टैंकर खाई में जा गिरा और आग लग गई। इस दौरान हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया गया। अली निमरानी से गोवा जा रही है। क्या भरा इसमें? आटा भरा हुआ। क्या हुआ अचानक ये बाइक वाला रंग साइड में आया था सर। हाँ। उसको बचाने की टक्कर दी। हमने राजस्थान में मेड़ता सिटी से महाराष्ट्र में चोपड़ा जा रहे थे। ये कौन सी जगह है? ये सेंधवा बाईपास है। क्या घटनाक्रम हुआ? ये हम होटल से रवाना हो रहे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे? यहाँ से चाय पी के रवाना हुए। जब हम रोड के नजदीक में गए, जब ये टेंडर वहाँ दूर पे आ रहा था, हमने गाड़ी रोक लिया। ये उस साइड में था। कौन? ये टेंडर वाला। अच्छा। उस साइड उस किनारे पे था। हाँ। किनारे पे था, हमने रोक लिया।
लेकिन उसने अचानक कहने तो पूरी गाड़ी को इधर मोड़ दिया। ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त करते हुए एक ट्रक आगे पलटी खाया है, अभी जांच की जा रही है। सर उसमें आग लगना भी बताया जा रहा है? हाँ, आग लगी है इस ट्रक में जो पलटी खाया है ट्रक। मतलब कुल मिला के दो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुए। ये कहाँ पे घटनाक्रम हुआ है? ये कोई पुल वो एबी रोड फॉर ले सेंधवा बाईपास के आगे। कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कितने लोग हैं लगभग? अभी वो हॉस्पिटल में से पहुंच चुके हैं। कितने लोग? फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।